हेलो एवरीवन, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ डेफिनेशन, जैसा कि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन, कन्वेक्स रीजन, इस सारे के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था डेफिनेशन में। आज उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए देखेंगे कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग कहने का मतलब है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा उसका जनरल रूप क्या होता है। जैसा कि होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन तो ऑप्टिमाइजिंग मतलब ये क्या है, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग का कंबाइंड रूप को क्या बुलाता है, ऑप्टिमाइजिंग। मतलब हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन जिसको हम लोग क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है। मतलब आ तो मैक्सिमाइज आ तो मिनिमाइज, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सब्जेक्ट टू सर्टेन गिवन लीनियर कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़े थे, कंस्ट्रेंट भी पढ़े हुए थे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो दिया गया कंडीशन होता है। तो क्या है, जो ऐसा ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, फिर क्या हो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हो, तो उसके कंबाइंड रूप को बोला जाए। और उसमें जो है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी होगा, तो उसको कंबाइंड रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं। आप तो उसको बोल सकते हैं एलपीपी, क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब एलपीपी कैन बी रिटन एज, हम लोग जो है जनरल जो है फॉर्म जो होता है एलपीपी का, वो किस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो क्या है, जो है ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। और ऑप्टिमाइजेशन को जो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जेड, तो उसको क्या माना है, तो c1x प्लस c2x प्लस डॉट 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 प्लस cnxn। ये मेरा लीनियर क्या है, कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। आप उसको बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा जो क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू यहाँ कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हैं, आप तो कंडीशन बोल सकते हैं। ये मेरा है a11x1 प्लस a12x2 डॉट 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 a1nxn। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम ऑफ इनिक्वेशन। तो यहाँ आ तो सिंपल क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, आई इक्वल टू, आ तो ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब उस फॉर्म में मैक्सिमम जो होता है चांस आता है क्या होता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, या तो फिर लेस देन और ग्रेटर देन। हम लोग इनइक्वलिटी साइन हम लोग पढ़े थे, चार तरह का होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। उन्हीं चार साइन में से कोई एक साइन से क्या होता है, कनेक्ट होगा ए b1 मतलब कोई कांस्टेंट। फिर क्या है, a21x1 प्लस a22x2 प्लस डॉट 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 a2nxn। फिर ये मेरा क्या है, इनइक्वलिटी साइन, फिर b2। इसको कुछ पढ़ने से हमको याद आता होगा कि हम लोग मैट्रिसेस में भी इसी तरह का कुछ हम लोग चर्चा किए हुए थे। ठीक है, am1x1 प्लस am2x2 डॉट 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 amnxn। फिर इनइक्वलिटी साइन क्या है, bm, और क्या है, x1 x2 डॉट 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 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जितने यहाँ पे वेरिएबल हैं वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होंगे। क्या है, एक मैट्रिक्स नोटेशन, इट कैन बी रिटन एज, हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे क्या है, ऑप्टिमाइज मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड को क्या लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में। इसको हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं c1 c2 डॉट 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 cn, x1 x2 डॉट 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 xn। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा c1x1 प्लस c2x2 डॉट 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 cnxn। यहाँ देखिए वही है, c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 cnxn। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट,
इसको यदि हम लोग जो है क्या करें, मैट्रिक्स फॉर्म में रखें। आप लोग को याद आता होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में भी हम लोग इसी तरह का फॉर्म पर डिस्कशन किए हुए थे। तो क्या है a11 a12 डॉट 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 a1n मतलब ए वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता था, ये मेरा क्या है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा इनइक्वालिटी साइन जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और क्या ये मेरा कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पे देखिए a11 वेरिएबल का कोफिशिएंट a12 डॉट 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 a1n a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n a21 a22 a2n। फिर कहाँ है am1 am2 डॉट 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 amn। देखिए इसमें भी वही है। अब बोला जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा m बाय n, क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या है mn मतलब इसमें m रो और n कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाय n। वेरिएबल मेरा क्या है x1 x2 डॉट 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 कहां तक है xn तक, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी साइन। ये मेरा क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है। यदि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हम लोग इक्वेट करें तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में ही पहुंच जाएंगे। और ये मेरा क्या है नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या सिर्फ बताता है कि जितने वेरिएबल हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो क्या है, इसी को ये हो गया मैट्रिक्स नोटेशन में। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू cx। c ये मेरा हो गया, इसको c मान लीजिए, और क्या है और x मेरा क्या है वेरिएबल cx सब्जेक्ट टू इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया a। ये मेरा क्या है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बना x, ये यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन, और टोटल जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या मान लिए v, और ax मतलब क्या है जो वेरिएबल जो मेरा जितने सारे हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जहां पर c मेरा क्या है, इस c के यहाँ पे c1 c2 डॉट डॉट c है, x मेरा क्या है वेरिएबल के से जो मैट्रिक्स बनता है, ये मेरा क्या है इस मैट्रिक्स जो वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है ये। मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग किस तरह से लिखा जाएगा। हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में ही हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यह जो है हम लोग को हेल्प करेगा जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब जान लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है जैक बोर्ड में 99% चांस है कि नहीं आता है। उसमें जो सिर्फ क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ केसी सिन्हा में जो बताएं 31.2 एक्सरसाइज उसी से आता है। उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो जो सीबीएसई वालों के लिए आता है, लेकिन हम लोग को इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है कि कैसे हम लोग उसको पहले फॉर्मुलेट करेंगे मैथमेटिकली। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है। हालांकि वो नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन हम लोग जो उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग उसका भी नॉलेज रहे कि दिया गया वर्ड प्रॉब्लम का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता स्टेप क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। द प्रोसीड्यूर फॉर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब क्या चीज, एलपीपी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है, उन स्टेप्स को क्या करना है, हम लोगों को फॉलो करना है। किसमें, जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहला हम लोग को काम है कि डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, और यह जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आइडेंटिफाई करना डिसीजन वेरिएबल का। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में रहेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम आपका कम से कम 7-8 लाइन का रहेगा, पंक्ति का रहेगा। तो आप जो है शुरू ऊपर पढ़िएगा, फिर नीचे पढ़िएगा, पता चलेगा ऊपर में क्या लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि इतना वहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड रहेंगे कि पता नहीं चलेगा कि हम उसको किसमें डिसीजन वेरिएबल को हम मतलब जो है किसको हम डिसीजन वेरिएबल माने। डिसीजन वेरिएबल कहने का मतलब बताए थे पहले भी कि जो
प्रॉब्लम के आंसर को क्या करता है, डिसाइड करता है। पहले भी बोले थे, जैसे मान के चलिए 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम 12 रुपया है, तो 2 पेन मान लेते हैं, एक पेन का दाम x रुपीज और एक पेंसिल का दाम y रुपया। तो एक पेन का दाम क्या बोले, एक पेन से 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम कितना रुपया, 12 रुपया। तो एक पेन का दाम मान लिए x रुपीज, एक पेंसिल का दाम मान लिए y रुपीज, तो 2 पेन का हो जाएगा 2x, 3 पेंसिल का 3y, दोनों को मिलाकर कितना है, 12 रुपया। तो इस चीज का हम लोग देखिए क्या चीज, इसको हम लोग मैथमेटिकली देखें तो इसमें क्या है, x और y और कुछ कंडीशन रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा x और y का वैल्यू निकलेगा। तो x और y डिसाइड करेगा कि एक पेन और एक पेंसिल का दाम क्या है, तो उस केस में वहां मेरा क्या कहलाएगा, x और y डिसीजन वेरिएबल कहलाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है कि इस x और y, यहाँ पे x y माने हैं, आप तो x1 x2 मान सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, उसका डिसीजन हम लोग कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे पहले जो है उसमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को ठंडा दिमाग से पढ़ लेना है। एक बार समझ में आवे तो, नहीं आवे तो उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। और वहां आप लोग को 2 चीज ढूंढना है, आप लोग को 2 चीज ढूंढना है कि, और 2 चीज क्या ढूंढना है, तो ध्यान दीजिए कि वहां 2 चीज दिया रहेगा। आप तो कहीं पे लिखा होगा प्रॉफिट लिखा होगा, या तो फिर बोलेगा कहीं पे रहेगा कॉस्ट। 2 ही चीज दिया रहेगा, 2 चीज दिया रहेगा, प्रॉफिट और तो कॉस्ट। अब हम लोग यदि कोई चीज बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट को क्या करें, मैक्सिमाइज करें, और कॉस्ट को, लागत को मिनिमाइज करें। ये हम लोग पढ़े जानते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, बस 2 चीज को ढूंढना है। कहीं क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट तो नहीं लिखा हुआ है, ढूंढना है, और कॉस्ट यदि जहां देखिए प्रॉफिट और कॉस्ट एकदम रुक जाइए। अब देखिए कि प्रॉफिट दिया रहेगा तो किसी टर्म में दिया रहेगा। यदि मान के चलिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पेन और पेंसिल बना रहे हैं, तो एक पेन को बेचने पर यदि हमको 2 रुपया फायदा हो रहा है, एक पेंसिल को बेचने पर यदि 1 रुपया फायदा हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉफिट दिया होगा ना, या तो कॉस्ट दिया होगा। तो एक पेन को बनाने में 1 रुपया लग रहा है, या तो एक पेंसिल को बनाने में 50 पैसा लग रहा है, कुछ तो कॉस्ट दिया होगा ना। तो सबसे पहले ढूंढना है प्रॉफिट एंड कॉस्ट कहाँ लिखा हुआ है। जो भी दिया रहेगा प्रॉफिट और तो कॉस्ट, उसमें से पहले होगा 2 टर्म में दिया रहेगा, आ तो पेन पेंसिल होगा, आ तो नट बोल्ट होगा, ट्रक, फिर कार में दिया हो सकता है, कोई भी चीज में दिया होगा। तो पहले वाले को x मान लीजिएगा, दूसरे वाले को y मान लीजिएगा, या तो फिर पहले वाले को x1, दूसरे वाले को x2। वहां से आपका डिसीजन वेरिएबल का डिसीजन हो जाएगा कि किसको आप जो है x y डिसाइड कीजिएगा। नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूज उलझते रह जाइएगा, इसको क्या माने वहां से कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए और जो है देखिए प्रॉफिट और कॉस्ट कहाँ दिया हुआ है, जिसके टर्म में दिया है, एक को x मानिए, दूसरे को y मानिए, वहां से क्या हो जाएगा, तो आपका जो है डिसीजन वेरिएबल वहां से डिसाइड हो जाएगा। उसमें एक चीज और, क्वेश्चन में जो है पढ़ने के बाद 2 वर्ड और दिया होगा, या तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा एटलीस्ट और होगा एटमोस्ट। आप लोग पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट हम पहले ही बताए थे। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब एटलीस्ट के जगह पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, मतलब कौन सा इनिक्विटी साइन यूज करेंगे, एटमोस्ट के जगह पर कौन सा इनिक्विटी साइन करेंगे। मतलब एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। यदि बोला जाए कि हम लोग जो है यदि जो है कितना रोटी खाएंगे, तो बोल दिया तो हम कम से कम 2 रोटी खाएंगे, कम से कम 2 रोटी, मतलब फिक्स है 2 रोटी तो खाएगा ही। यदि और कुछ जो है और बढ़िया सब्जी वगैरह है तो क्या है 2 से अधिक, 3 4 5 6, मतलब वहां पे मिनिमम पॉइंट डिसाइड जो है फिक्स है, मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू हमको पता नहीं है। तो उस केस में वेरिएबल के साथ यदि ये मान लीजिए हम जो हम कितना खाएं x रोटी, तो x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, तो 2 के बराबर होगा, तो 2 से बड़ा होगा। तो वही बोले कि हम क्या खाएंगे, 2 कम से कम 2 रोटी, मतलब आप तो 2 रोटी खाएंगे, आप तो उससे अधिक खाएंगे, मतलब एटलीस्ट रहेगा। तब हमेशा ध्यान दें कि उस केस में इनइक्वलिटी साइन क्या यूज करें, वेरिएबल के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू। और जब एटमोस्ट रहेगा मतलब अधिक से अधिक, यदि को पूछेगा कितना रोटी खाइएगा, तो वाला क्या बोलता है कि यदि हम जो है ज्यादा से ज्यादा यदि 5 रोटी खाएं, कितना रोटी खाया, 5 रोटी,
यदि मान लेते हैं हम लोगों ने x रोटी खाया, तो अब उसका जो वहां पे क्या ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कितनों बढ़िया सब्जी रहेगा, वो अधिक से अधिक कितना खाएगा, 5 रोटी खाएगा, आप तो उससे कम खाएगा। तो मतलब वहां पे मैक्सिमम पता रहेगा, मिनिमम पता नहीं रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग 5 रोटी खाएं, किसके बराबर खाएंगे, ज्यादा 5 के बराबर, या तो जब भी खाएंगे 5 के बराबर खाएंगे तो उससे कम, मतलब क्या होगा यहाँ पे लेस देन। मतलब जब एटमोस्ट वर्ड रहेगा तो इनइक्वलिटी साइन वेरिएबल के साथ लेस देन इक्वल टू, एट लीस्ट रहेगा तो वेरिएबल के साथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज कीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। खैर अब हम लोग आगे आते हैं, क्या आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड कैसे कर लेंगे, क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट एंड कॉस्ट कहां पे दिया उससे हम डिसाइड कर लेंगे। अगर होता है फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड एज अ लीनियर फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट और कॉस्ट के कुछ में जो दिया रहेगा उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑप्टिमाइज मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, मतलब उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज। प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, मैक्सिमाइज, और कॉस्ट के केस में मिनिमाइज। हम लोग ऐसे भी चाहेंगे कि प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम हो और कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो क्या करेंगे, तो जो लीनियर फंक्शन जो बनेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑप्टिमाइज करना होगा। यदि मान के चलिए बोला जाएगा कि एक पेन पे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, एक पेन पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2 रुपीज, और पेंसिल पे हो रहा है यदि तो है वहां की 3 रुपीज। तो मान लेंगे एक पेन का कितना है, तो x रुपीज हो रहा है उतना, तो हो जाएगा मेरा z कितना हो जाएगा, 2x + 3y। और यहाँ पे प्रॉफिट को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज, तो ये मेरा हो जाएगा मैक्स z, मतलब हो जाएगा 2x + 3y। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वही बोलता है फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल से को लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। अगला बोलता है फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम सच एज मार्केट कंडीशन। वहां पे क्वेश्चन में हो सकता है कंस्ट्रेंट जो बोल रहे हैं कि उसमें जो कंडीशन दिया रहेगा, मतलब कंडीशन हो सकता है मार्केट कंडीशंस के हो, आप तो क्या है रिसोर्स लिमिटेशन। रिसोर्स लिमिटेशन मतलब कि हम लोग को जो है मान के चलिए हम लोग को टेबल चेयर बना करके एक स्टोर रूम है, वहां पे 60 कुर्सी रख सकते हैं, कुछ इस तरह का कुछ हम लोग को लिमिटेशन दे देगा हमको उसमें। आप तो इंटर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड अदर हो सकता है, वहां पे वेरिएबल और कुछ चीज के बीच में क्या है रिलेशनशिप को डिसाइड कर देगा। तो उस सारे को लेकर के हम लोग क्या करना है, तो हम लोग ये इक्वेशन बनाएंगे, क्या है अदर्स एज अ लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वेशंस इन टर्म ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। हम लोग जो है उससे जो है क्या करेंगे, दिया गया कंडीशन से हम लोग क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। आ तो इन इक्वेशन को डिपेंड करता है मेरा क्वेश्चन क्या होता है, वो मेरा क्या बन जाएगा उससे, तो कंस्ट्रेंट बन जाएगा। अभी हम लोग पिछले वीडियो बोलते हैं, इसे जस्ट पहले हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन नेक्स्ट, उसके बाद जो था सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब वही कंस्ट्रेंट हमको वहां से मिल जाएगा। क्या होता है इसके बाद हम लोग किसका क्या जरूरत पड़ेगा, नॉन नेगेटिव कंडीशन का होता है स्टेट द फिजिबल अल्टरनेटिव व्हिच आर जनरली नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कहीं क्या है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमेशा जो है वेरिएबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि बोलेगा प्रॉफिट, बोला जाएगा कि x वैल्यू नेगेटिव हो जाए, y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस हो जाएगा। मतलब वहां पे वेरिएबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट, तो नॉन नेगेटिव कंडीशन, सो दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल डू नॉट हैव एनी वैलिड फिजिकल इंटरप्रिटेशन। क्या है वहां पे जो उस केस में वेरिएबल का जो नेगेटिव वैल्यू होगा उसको हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, मतलब वहां पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन रहेगा, मतलब वहां पे जो वेरिएबल पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले क्या करना है कि डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने के बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे, कर दिया गया क्वेश्चन में कंडीशन के अनुसार। उसके बाद क्या है, नॉन नेगेटिव कंडीशन रहेगा। हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है कि सम फीचर्स ऑफ एलपीपी। एलपीपी का क्या कुछ गुण होता है
क्या बोलता है, फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एलपीपी, द फिजिबल रीजन इज अ कन्वेक्स रीजन। उसमें जो फिजिबल रीजन बनेगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। और हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स रीजन क्या होता है, वैसा रीजन जिसमें हम लोग क्या करें, दो पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, मिलाएं, तो वह दोनों पॉइंट उसी रीजन में होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने कल इस तरह से देखा था, ये दोनों लाइन इसको मिला देंगे ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट बना, तो क्या इसी में है, तो हो जाएगा कन्वेक्स रीजन। उसमें हम लोग देखे थे कुछ इस तरह से, यदि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मिला दें तो देखिए ये पार्ट जो है वो क्या हो गया, रीजन से बाहर हो गया, तो ये मेरा क्या है, कन्वेक्स रीजन नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो फिजिबल रीजन क्या होगा, तो कन्वेक्स रीजन होगा। फिर होता है दूसरा का ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। जो ऑप्टिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम आतो मिनिमम आतो मैक्सिमम, वो वैल्यू कहाँ आकर मिलेगा, हम लोग को कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। मतलब यदि इस तरह से कोई है, ये मेरा रीजन आ रहा है शेडेड रीजन, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इन्हीं चार पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, जो है ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगा। क्या इफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू कॉर्नर पॉइंट बी सेम, यदि जो है ये क्या बोलता है कि दो वैल्यू क्या होगा, आ तो क्वेश्चन है मैक्सिमम बोलेगा, आ तो मिनिमम, यदि दो वैल्यू आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। यदि मान के इस पॉइंट पे जो है मैक्सिमम, यदि क्वेश्चन मैक्सिमम बोला है 700 आ जाए, इस पॉइंट पर वो आ जाए, वो भी मेरा क्या आ जाए, 700 आ जाए, इस पे मेरा क्या आ जाएगा 500, इस पे 0 यदि आ जाए, तो इसमें मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम क्या यहाँ पे है, इस पे मैं साथ 700 है, इस पे 700 है, और दोनों पे क्या है, मैक्सिमम आ रहा है, और दोनों पर क्या है, जो है अलग अलग पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट बनेगा, तो उसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा, जैसा कि क्वेश्चन बोलेगा। क्या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विल बी सेम, तो हमेशा क्या होगा, सेम। अब ऐसा क्वेश्चन भी क्वेश्चन बुक में जो दिया गया है उसको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी। यहाँ पे हम लोग 3 तरह का एलपीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम, फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, फिर तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इन सभी के बारे में हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।